प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के दौरे पर रहेंगे। नरेंद्र मोदी यहां शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी की चीन यात्रा ऐसे वक्त पर हो रही है जब ऊंचे टैरिफ की वजह से अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों में तनाव दिख रहा है। भारत और चीन के रिश्ते भी पिछले 5 सालों में बेहद तनावपूर्ण रहे हैं, लेकिन इन दिनों दोनों पक्ष अपने मुद्दों को सुलझाने के लिए बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदा चीन की यात्रा पर दुनिया भर की निगाहें हैं। ये नई कूटनीतिक सक्रियता बदलते भू राजनीतिक हालात में सामने आई है, खासकर ट्रंप के टैरिफ युद्ध के बाद। ऐसे में चीनी मीडिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बारे में काफी कुछ लिखा जा रहा है। अब रणनीतिक स्वायत्तता की अहमियत का पता चला। चीन के सरकारी अखबार चाइना डेली ने लिखा है कि पिछले सप्ताह भारत गए विदेश मंत्री वांग यी के दौरे को व्यापक तौर पर मोदी की यात्रा की तैयारी माना जा रहा है। चाइना डेली ने लिखा है कि चीन और भारत का मेलजोल वैश्विक परिस्थितियों से निपटने के लिए अहम है, खासकर तब जब अमेरिका की एक तरफा दबाव बनाने की नीतियां और मुक्त व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को दी जाने वाली चुनौतियां बढ़ रही हैं। अखबार लिखता है कि अमेरिका की ओर से दुनिया के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ने के बाद भारत को यह सच स्वीकार करना पड़ा है कि नजदीकी बढ़ाने के बावजूद वो अमेरिका के टैरिफ दबाव से नहीं बच सका। अखबार ने लिखा है कि भारत को चीन को प्रतिद्वंद्वी या खतरे के तौर पर देखने के बजाय साझेदार और उसके हाई क्वालिटी डेवलपमेंट को एक मौके के तौर पर देखना चाहिए। हांगकांग बैप्टिस्ट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अर्जुन चैटर्जी ने चाइना डेली में ही एक लेख लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि अब सबकी निगाहें तियानजिन में होने वाले एससीओ समिट पर है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल हो रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि ट्रंप की ओर से टैरिफ लगाए जाने के बाद चीन ने भारत के साथ एकता दिखाई है। वो लिखते हैं कि तियानजिन शिखर सम्मेलन में अगर कनेक्टिविटी, दोनों देशों के लोगों के आने जाने, गैर कृषि व्यापार और पर्यावरण साझेदारी पर कोई समझौता होता है तो ये एशिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धा के बावजूद व्यवहारिक सहयोग का रास्ता हो सकता है। सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ और कुछ दूसरी एजेंसियों की रिपोर्ट में भले ही सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा का जिक्र ना हो, लेकिन वो भारत के खिलाफ अमेरिका के टैरिफ का मुद्दा उठाती हुई दिखती हैं। शिन्हुआ की रिपोर्ट में लिखा गया है कि अमेरिका ने 27 अगस्त से भारतीय निर्यात पर अतिरिक्त 25% पेनल्टी टैरिफ लगा दिया है। इससे भारत पर टैरिफ 50% हो गया है। अमेरिका ने इसके लिए रूस से तेल आयात को कारण बताया है। इसकी वजह से भारत का लगभग 48 अरब डॉलर का निर्यात प्रभावित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि छोटे कारोबारियों, किसानों, पशुपालकों के हितों की रक्षा की जाएगी और भारत किसी भी दबाव का सामना करेगा। उन्होंने जीएसटी में तेज सुधार की घोषणा की। दूसरी ओर भारत अमेरिका व्यापार वार्ता का नया दौर रुक गया है। वहीं राष्ट्रवादी रुझान वाली समाचार वेबसाइट ग्वांचा में लिखा गया है कि विशेषज्ञों का कहना है कि भारत चीन से रिश्ते सुधार कर अमेरिका के साथ सौदेबाजी क्षमता बढ़ाना चाहता है। मोदी पिछले साल से ही अमेरिका की ओर झुकाव वाली नीति को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वो चीन और रूस के साथ कितनी दूरी तक जाएंगे। भारत एससीओ और क्वाड दोनों का हिस्सा है और खुद को किसी एक गुट से बंधा मानने से इनकार करता है।